राफेल डील में क्या चल रहा है वो सब तो हम जानते हैं। लेकिन क्या अब भारत फाइटर जेट पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है? और क्या इस राफेल डील में इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आज तक हमें देखने को नहीं मिला? और क्यों इस स्टेप को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? दोस्तों, 114 फाइटर जेट, 3.2 लाख करोड़ रुपए की डील। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारत को सोर्स कोड एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो भारत ने ऐसा कौन सा इसका तोड़ निकाल दिया है जिसकी इस समय तारीफ हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे, वो भी आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विनेशन ट्रिपल वन, जहां हम बात करने वाले हैं एमआरएफए को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। भारत पहले ही 36 राफेल फाइटर जेट को खरीद चुका है। आज इंडियन एयरफोर्स के सबसे बड़े पावरफुल एसेट में ये एक है। लेकिन अब सरकार इनको और एक्सपैंड करना चाहता है और इसमें तकरीबन 114 जो नए फाइटर जेट्स हैं, ये खरीदने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इस बार मॉडल थोड़ा अलग है। 18 जेट फ्लाईवे कंडीशन में फ्रांस से आएंगे, जबकि 96 जेट्स का निर्माण जो है ये भारत में किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया यहाँ पर सिर्फ बायर नहीं रहेगा, बल्कि एक मैन्युफैक्चरर की भूमिका भी निभाने वाला है। इस डील की कीमत, जैसा कि मैंने कहा, लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ पर असली बात सिर्फ पैसा नहीं है। असली गेम है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इस बार 25% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट हमें देखने को मिलेंगे। इंडियन कंपनीज की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण होगी और टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बड़े लेवल पर होने वाला है। यानी फ्यूचर में भारत खुद एडवांस फाइटर जेट बनाने के करीब काफी आ जाएगा। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव में। सरकार चाहती है कि राफेल फाइटर जेट में भारतीय हथियार लगाए जाएं, जैसे कि अस्त्र बीवीआर मिसाइल हो गई, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल हो गई और फ्यूचर के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन हो गए। इससे फायदा ये होगा कि फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी, मिशन फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और इमरजेंसी में जो सप्लाई इश्यूज हैं ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जेट विदेशी हो सकता है, लेकिन उसका हथियार भारतीय होगा। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि अलग अलग देशों के सिस्टम एक साथ काम कैसे करेंगे। और यहीं पर काम में आता है आईसीडी। आईसीडी का मतलब इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। ये डिफाइन करता है कि डेटा कम्युनिकेशन कैसे होगा, सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स को और वेपन इंटीग्रेशन रूल्स को। और इसे आप ऐसे समझिए कि अगर राफेल एक मशीन है तो आईसीडी उसका ऑपरेटिंग मैनुअल है। और इसी आईसीडी को इस बार भारत सरकार अपने कॉन्ट्रैक्ट में मैंडेटरी बना रही है, ताकि इंटीग्रेशन स्मूथ हो सके। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, वो है सोर्स कोड। भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो राफेल फाइटर का, लेकिन डसाल्ट एविएशन इसे देने के लिए तैयार नहीं है। सोर्स कोड बेसिकली रेडार कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टारगेटिंग सिस्टम और वेपन रिलीज पर इसका पूरा जिम्मेदारी होती है। लेकिन एयरक्राफ्ट जो है पूरा का पूरा जो चलता है वो सोर्स कोड पर ही चलता है। पर सच्चाई ये है कि फ्रांस, रूस, अमेरिका, कोई भी देश अपना सोर्स कोड इतनी आसानी से शेयर करने को तैयार नहीं होते हैं। अब क्योंकि उनकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और नेशनल सिक्योरिटी से ये मामला जुड़ा हुआ होता है, तो इसीलिए वो आपस में शेयर करने से इसको कतराते हैं। तो इस समय जो भारत है वो यही चाहता है कि अगर हमें कंप्लीट एक्सेस नहीं मिल रहा है तो कम से कम हमें इतनी स्वतंत्रता तो दी जाए कि हमारे खुद के जो इंडिजिनस वेपन है इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकें और इसमें हमें भविष्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध देखने को ना मिले। अब एक तरफ लोगों के यहाँ पर बिग रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। लोग इसको लगातार SU-57 ऑफर से कंपेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि SU-57 ने रूस ने अपना SU-57 ऑफर किया है, वो अपना कंप्लीट सोर्स कोड ऑफर करेगा। देखिए, जहां तक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है वो भी यही मानते हैं कि कोई भी देश अपना कंप्लीट सोर्स कोड ऑफर नहीं करता। फिर चाहे आप SU-57 की बात करें, वहां पर भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। एकदम पूर्ण स्वतंत्रता वो देश भारत को नहीं दे देगा। और यही कहानी सबके साथ है। तो अब यहाँ पर भारत कर क्या रहा है? भारत बेसिकली लॉन्ग टर्म में फोकस को पूरी तरीके से बदल चुका है। भारत ये चाहता है कि हम जो भी विमान ले रहे हैं वो तात्कालिक समाधान के तौर पर हैं और हम आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा करेंगे कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। और ये काम हमारा तेजस मार्क 2, तेजस मार्क 1 अल्फा और एमका करेगा, जिसमें हमें हमारे सारे गोल कंप्लीट होते नजर आएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं हो जाते तब तक हमें जो अभी डील चल रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा डील को अपने फेवर में करने का प्रयास करना है। यानी अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो भारत यहाँ पर एक नॉर्मल बायर बन के नहीं रहना चाहता, कुछ हद तक कंट्रोलर बनना चाहता है, ताकि वो अपने वेपन्स को, अपने सिस्टम को और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से खुद को तैयार कर सके फ्यूचर वॉर के लिए। और यही फ्यूचर वॉर में एक बड़ा एडवांटेज होगा जो जीत और हार के बीच में फर्क तय कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट हमारे लिए जरूरी तो है, लेकिन हमें यह भी देखना जरूरी है कि हमारे पास उसका कितना कंट्रोल है, कितनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और मेक इन इंडिया को ये किस लेवल पर आगे लेके जा सकता है। सोर्स कोड मिले ना मिले, इंडिया अब अपना खुद का रास्ता बना रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार सही कर रही है या फिर हमें पहले दूसरे विकल्पों को अच्छे से देख लेना चाहिए और उसके अनुरूप ही अपना फैसला करना चाहिए? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें अवश्य बताएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये बताएँ कि क्या भारत को फ्यूचर में सिर्फ इंडिजिनस फाइटर जेट पे ही डिपेंड होना चाहिए? तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं शाम के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।